हमारे यहाँ समाज में जब बच्चा जन्म लेता है तो सोहर गाने की प्रथा है। तो अभी देवेश जी ने सोहर गाया। और गाना तो आप लोगों को चाहिए था सोहर, लेकिन लगता है कि अब आप लोग सोहर वोहर भूल जा रहे हैं। तो जवाबी सोहर होनी चाहिए थी वहां से, लेकिन इसको जब कथा समाप्त होती है तो सारे लोग गाइएगा। अभी समय आपको दिया जाएगा उसको गाने का। आइए हम लोग 5 मिनट की कथा बची हुई है आज की, तो हम लोग इस कथा का श्रवण करें और उसके बाद फिर हम लोग मंगल मनाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे गोविंद गोपाला हरि का प्यारा नाम है। राधे गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। कंस के कारागार में भगवान का आगमन हुआ। जैसे ही भगवान जन्म लेते हैं, देवकी माता ने वसुदेव जी को वह अपना शिशु प्रदान किया। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को बताते हैं कि जैसे ही जन्म होता है भगवान का, तो अपने आप हाथों और पैरों की बेड़ियां टूट जाती हैं। वसुदेव जी ने देवकी से कहा, देखो तो जो बेड़ियां थी अब टूट गई हैं। तो वसुदेव जी महाराज दौड़े दौड़े जाते हैं, देखा कि सारे के सारे पहरेदार सो रहे हैं और कारागार का द्वार भी खुला हुआ है। परीक्षित ने कहा, महाराज अभी तो आप कह रहे थे कि हाथ पैरों में बेड़ियां लगी हुई हैं, कारागार में बंद हैं, और अब आप कह रहे हैं कि द्वार भी खुले हुए हैं, बेड़ियां भी टूट गई। कहा, देखो जब तक संसार के चक्कर में जीव रहता है तब तक बेड़ियां होती हैं। जैसे ही परमात्मा से संबंध होता है, जीवन की सारी बेड़ियां और बंधन टूट जाया करते हैं। देवकी ने वसुदेव जी से कहा कि इसको किसी तरह से बचा लीजिए, इसको लेकर के भाग जाइए, यहां से चले जाइए। कहा, आज तक तो नहीं कहा था, लेकिन आज इससे क्या प्रेम हो गया। कहा, देखो सामान्य स्थिति हो तो बेईमानी मत करना, लेकिन भगवान को लेकर के भागने की बात हो ना, तो अगर बेईमानी भी करना पड़े, वचन भी तोड़ना पड़े तो तोड़ देना, क्योंकि ईश्वर की प्राप्ति हो गई है। वचन का निर्वाह इसलिए कि ईश्वर की प्राप्ति होनी है, और अगर ईश्वर की प्राप्ति में वचन बाधा बनता है तो उस वचन की भी परवाह मत करना। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सब कुछ त्याज्य है। अब वसुदेव जी महाराज लेकर के अपने कन्हैया को जब चलते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है कि कहां जाएं, किधर जाएं। हर तरफ तो कंस का राज्य है, कंस बड़ा ही दुष्ट है। हे मेरे भगवान, मेरी रक्षा करो, मैं कितना अभागा हूं कि अपने इस नवजात शिशु की रक्षा नहीं कर पा रहा हूं। इधर उधर भागते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। तो अचानक उनको अपने उस मित्र की याद आती है, जिस मित्र से बड़े ही मधुर संबंध हैं। वसुदेव जी ने सोचा कि अगर नंद के घर चलता हूं तो नंद हमारे बच्चे की रक्षा करेंगे।
जीवन में जब मन व्यग्र हो, मन दुखी हो, मन अशांत हो, तो नंद की ओर प्रस्थान करना। नंदयत यानंदयत य स नंद। जो अपने सुखी हो, अपने प्रसन्न हो, और जिसको देखने मात्र से दूसरे के भी हृदय में आनंद की अनुभूति हो, उसे नंद कहते हैं। अब वसुदेव जी महाराज ने सोच तो लिया, भादों का महीना है, बारिश हो रही है, जाएं तो किधर से जाएं। यमुना नदी के किनारे पहुंचते हैं, कोई नाव नहीं है इधर उधर, तो आत्मग्लानि होती है वसुदेव जी महाराज को। क्या करूं? धर्मपत्नी ने कहा है कि इसको लेके भाग जाओ, लेकिन कहां भागूं लेकर के? तो जब नहीं कुछ समझ में आता है तो यमुना जी की ओर चलने लगते हैं। और जैसे ही यमुना जी की ओर चलने लगते हैं तो यमुना मैया को तो भरोसा ही नहीं था कि जन्म लेते ही स्वामी सीधे उनसे मिलने के लिए चले आएंगे, तो विह्वल हो जाती हैं। वसुदेव जी महाराज चलते चल रहे हैं और यमुना जी महाराज ने पीछे हटती चली जा रही हैं। परीक्षित ने कहा, महाराज यमुना जी पीछे हट रही हैं। अरे कहा, जब ससुर जी सामने आते चले जाएं तो कोई भी बहू हो संसार की तो पीछे ही ना हटेगी। अब यमुना जी के अगर पति हैं भगवान, अब भगवान के पिताजी हैं वसुदेव जी महाराज, तो ससुर ही न हुए, तो रास्ता मिलता चला जा रहा है, लेकिन यमुना जी व्यग्र हैं। ऐसे कैसे? ससुर जी से तो पर्दा है, लेकिन हमारे स्वामी को लेकर के चले जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं, किसी तरह से अपने स्वामी का दीदार करना है। देखूं तो, और देखना क्या है, सिर के ऊपर जब रखे हुए हैं तो दिखें कैसे यमुना जी को? तो हृदय की हिलोरें जब शांत नहीं होती यमुना जी की, तो भगवान को समझ में आ जाता है कि ये हमारे चरण छूना चाहती हैं। इसलिए भगवान अपना खिसकते हुए चरण जो है लटका देते हैं, और जैसे ही लटकाते हैं यमुना जी के जल से चरणों का स्पर्श होता है। यमुना जी को अतिशय आनंद की अनुभूति होती है। आज वर्षों वर्षों के बाद अपने इष्ट, अपने परमात्मा, अपने परम पति की प्राप्ति हो रही है। यमुना जी ने हजारों वर्षों से प्रतीक्षा किया था भगवान के आने की, इसी दिन की खुशी हो जाती है। चरणों का स्पर्श करते ही यमुना जी दो भागों में बट जाती हैं। वसुदेव जी महाराज पूरी की पूरी यमुना में चलते हुए यमुना को पार कर लेते हैं, बढ़ी हुई यमुना। परीक्षित ने कहा, महाराज बढ़ी हुई यमुना को पार कर लिया, वसुदेव जी को तैरना आता था? अरे कहा, तैरने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। जिसके पास भगवान हो तो सारी की सारी मझधारों की जलराशियां कम पड़ जाएंगी, वहां तैरने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए इस भवसागर में अगर डूबने से बचना हो तो परमात्मा से संबंध स्थापित करना पड़ेगा, परमात्मा को अपना बनाना पड़ेगा। परमात्मा एक बार अपना बन जाए तो फिर संसार का कोई भवसागर आपको डुबो नहीं सकता। फिर नौका की भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। वसुदेव जी महाराज नंद बाबा के घर पहुंचते हैं। हे नंद कहां हो? रात्रि का समय है, 12 बज रहा है। कहा, यह बात नहीं है, भगवान का दर्शन इतना सुलभ नहीं होता है कि सबको दर्शन ही मिल जाए। कहा, यह भी बात नहीं है, नंद बाबा जरूर ध्यान लगा करके कहीं बैठे होंगे, और जब ध्यान लगा के बैठे होंगे तो आंखें तो बंद होंगी ही ना। ढूंढते ढूंढते नंद बाबा के घर पहुंचते हैं। अब मित्र का घर है तो घर के अंदर चले जाते हैं।
कहा नंद नहीं दिख रहा तो यशोदा को तो दिखना चाहिए। तो यशोदा को ढूंढते ढूंढते यशोदा के कक्ष तक पहुंचते हैं। जैसे ही यशोदा मैया के कक्ष में पहुंचते हैं तो देखा कि यशोदा तो बेसुध हैं, सोई हुई हैं, लेकिन उनको भी लगता है एक कन्या हो गई है। उस कन्या ने जैसे ही कृष्ण कन्हैया को देखा तो जोर जोर से चिल्लाने लगी। कन्हैया ने कहा तू रो क्यों रही है? माया ने कहा यहां रोना पड़ता है, कुछ पता भी है आपको? जन्म लेने की लीला आपने किया है लेकिन रोया नहीं है। हमारे यहां तो जब किसी का जन्म होता है तो बच्चे चिल्लाते हैं, तभी पता चलता है कि बच्चा हो गया है। भगवान ने कहा मैं नहीं रोने वाला, मैं कहां को रो, तू रो। यही होता है ना, पुरुष अहंकार का प्रतीक होता है। मैं काहे को रोऊं, तू रो। और स्त्रियां बड़े जल्दी रोने लगती हैं, इसीलिए स्त्रियां जीत जाती हैं। जब कोई अस्त्र शस्त्र काम नहीं आता है तो आंखों के आंसू जो हैं उसी से लड़ना शुरू कर देती हैं। भगवान ने कहा तू रो, मैं नहीं रोने वाला। मैंने कोई चोरी किया है? कहा तू जब नहीं रोएगा ना तो तेरे जो पिताजी हैं ना अभी तुझको उठा करके नीचे रख देंगे। वही हुआ। बार बार रोते हुए देख करके वसुदेव जी महाराज ने क्या किया, अपने पुत्र को वहां बैठाया और उसको चुप कराने की कोशिश करने लगे। तो उस कन्या को उठा लिया अपने हाथों में, और जैसे ही उठा लिया कन्या तो कन्या चुप हो गई। माया ने कहा देखा रोने का कमाल, तेरे पिताजी तुझे यहां रख करके मुझे उठा ले रहे हैं अपनी गोद में। कन्हैया ने कहा अच्छा तो तू इन्हीं के साथ चली जा, मैं तो किसी भी हाल में कहीं भी कोई भी मुझे रख ले। अब वसुदेव जी महाराज जब उस कन्या को यशोदा मैया के पास सुलाने की कोशिश करते हैं तब चिल्ला चिल्ला करके रोना शुरू कर देती है ना। लड़कियां जब जाती हैं ससुराल अपने तो रोती हैं। कहा भैया काहे रो रही हो? कहा रो लेने दो आज, उसके बाद तो फिर जिसको रोना है सब रोवे करेंगे, पहले आज का कोटा पूरा हो जाने दो। अब जैसे बार बार ले रहे हैं तो अचानक वसुदेव जी महाराज सोचते हैं कि इसको अगर मैं अपने यहां लेते चलूं, क्योंकि कंस को पता तो है कि मुझे पुत्र होने वाला है, कि इस कन्या को लेते चलूं तो यह बात अभी किसी को पता नहीं चलेगी, हमारा पुत्र जो है यशोदा के यहां सुरक्षित रहेगा और कन्या का तो वध करेगा नहीं कंस, इसलिए यह कन्या भी हमारे यहां सुरक्षित रहेगी। इसलिए अब वह नंद को नहीं ढूंढते हैं, अब वह धीरे से उस माया रूपी कन्या को लेकर के चलते बनते हैं। कन्हैया ने मन ही मन कहा पिताजी आपने तो तपस्या किया था मुझे प्राप्त करने के लिए ना, आपने तो कठोर तपस्या करके जब मैं कह रहा था कि शंख चक्र लेकर के आने वाला हूं तो आपने कहा नहीं ये सब छिपा दीजिए, और जब छिपा दिए तो आज आप हमको छोड़ के जा रहे हैं ना। अरे कोई अपने नवजात शिशु को छोड़ करके इस तरह से जाता है क्या? अभी तो हमने आपका दीदार भी नहीं किया है, अभी तो हमने अपनी मां का दूध भी नहीं पिया है। वसुदेव जी ने कहा बेटा मेरी बड़ी मजबूरी है, क्या करूं, तुम्हारे प्राण बचाने इसलिए तुमको छोड़ करके जाना पड़ रहा है। कन्हैया ने कहा छोड़ करके जा रहे हो तो मेरी बाल लीला का आनंद नंद बाबा को ही मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। जो परमात्मा को छोड़ करके जाता है उसको आनंद की
प्राप्ति नहीं होती है। लेकर के आते हैं, जैसे ही योग माया को लेकर के कारागार में आते हैं, अपने आप कारागार के दरवाजे बंद हो जाते हैं, हाथों पैरों में बेड़ियां लग जाती हैं, और योग माया अभी तक रास्ते भर शांत रही, और जैसे ही देवकी माता को देखती है चिल्ला चिल्ला करके रोना शुरू कर देती है। और चिल्ला चिल्ला करके रोना जैसे ही शुरू करती है कारागार में, तो सारे के सारे पहरेदार जाग जाते हैं, दौड़ पड़ते हैं कंस महाराज को बताने के लिए कि वसुदेव जी महाराज को लाल हुआ है। कंस तो दिन रात जो है इसी उधेड़बुन में था कि अब 8वां पुत्र होने वाला है। हड़बड़ी में उठता है, उसका मुकुट गिर जाता। अरे मुकुट की चिंता किसको है यार, पहले जान बचाओ अपनी। दौड़ पड़ता है कारागार की तरफ, दौड़ता दौड़ता आता है, देवकी माता के हाथों से वह योगमाया को छीनने की कोशिश करता है। देवकी लड़ती हैं, अरे कंस रुक जा, अब तू स्त्री का वध करेगा, अब तू कन्या का वध करेगा। कंस ने कहा, देवकी जब मृत्यु सिर पर सवार होती है ना, तो कन्या और पुत्र दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए तू रुक जा, वरना मुझे तुम्हारा भी वध करना पड़ेगा। देवकी ने कहा, मेरा वध कर दे, लेकिन इसका मत कर। देवकी माता सोचती हैं कि मेरा वध कर ले, लेकिन ये तो नंद और यशोदा की पुत्री है, इसको बचाना है। छीनती हैं, छीनने का उपक्रम करती हैं। अपने पुत्र थे तो कभी छीना नहीं, लेकिन आज उनके पति के मित्र की पुत्री है, इसलिए उसको बचाने का यत्न करती हैं, लेकिन कंस से जीत नहीं पाती। कंस उस योगमाया को अपने हाथ में लेता है और बाहर आकर के एक चट्टान पर पटक करके मारने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही हाथ से छूटती है वह कन्या, तो एक लात कंस के सिर पर जमा करके आकाश में उड़ चलती है। उसी को अष्टभुजा के रूप में, अष्टभुजा देवी के नाम से जाना जाता है। यानी भगवान के तो 4 ही हाथ थे, लेकिन अष्टभुजा के 8 भुजाएं, 4 और अधिक। जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाए तो उसका क्या कहना। शंख चक्र गदा पद्म तो ठीक है, उसके साथ साथ 4 और आयुध। एक लात जमाया और कहा, क्या कंस तू क्या सोचता है कि तू मेरा वध कर देगा? अरे हम तो नारायण की अनंत शक्ति हैं, हमारा कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन तुझे एक बात बता देती हूं, तुझे मारने वाला गोकुल में कहीं न कहीं पैदा हो चुका है, इसलिए भ्रम में मत रहना। आकाश में उड़ चली। कंस को बड़ी ग्लानि होती है, आता है मंत्रियों से मंत्रणा करता है। मंत्रियों ने कहा, महाराज चिंता मत करिए, अरे यही ने कहा है कि गोकुल में कहीं न कहीं उत्पन्न हो गया है, तो हम गोकुल में इधर 1 महीना में जितने भी बच्चे हुए होंगे सबका वध कर देते हैं, उसी में आप वाला भी चला जाएगा। अच्छा, जब राजा दुष्ट होता है तो मंत्री उसका और भी दुष्ट होता है। और जब राजा और मंत्री दोनों दुष्ट हों तो समझ लो कि जो भी निर्णय होगा वो उल्टा ही सुलटा होगा। तो सबकी ड्यूटी लगाई जाती है, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में, तुम्हारा ये गली है, तुम्हारा ये गली है, जो भी नवजात शिशु देखो सबकी हत्या कर दो। इधर नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की है। सवेरे सवेरे पता चल जाता है। एक बूढ़ी दासी आकर के बताती है, बाबा सुनो थारे लाल भयो है। बाबा ने कहा, सच? कहा, हाँ महाराज, एकदम तुम्हारे पे गयो है।
नंद बाबा खुशी हो जाते हैं। नंद बाबा के पास क्या है? नंद बाबा ने अपनी सारी की सारी गायों का संकल्प कर दिया ब्राह्मण को, आज सब कुछ लुटा देना है, आज कुछ रखना ही नहीं है। इस चौथेपन में आज यह दिन देखने को मिला। जन्म महोत्सव मनाया जाता है। पूतना को खबर लगता है कि नंद बाबा के यहां कुछ उत्सव हो रहा है, तो पूतना बहुत ही सुंदर रूप बना करके नंद बाबा के घर पहुंचती है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को बता रहे हैं, ईश्वर से मिलना है तो ईश्वर को टेढ़े मेढ़े नहीं, सुंदर रूप चाहिए। कहा लेकिन एक बात याद रखना, केवल रूप से ही कुछ नहीं होगा। रूप तो सुपनखा ने भी बनाया था, रूप तो पूतना ने भी बनाया है, लेकिन अगर भाव सुंदर नहीं है तो रूप का कोई मतलब नहीं है भगवान के यहां। जिसके भाव सुंदर होते हैं परमात्मा उसको ग्रहण करते हैं। पूतना ने देखा यहां लाइन लगी हुई है, अरे सखी इतनी भीड़ क्यों है? उस गांव की भोली भाली गोपी ने कहा, तुझे पता नहीं है गोपी है? नंद बाबा घर आनंद भयो। नंद घर आनंद भयो है। गोपियां जिस रूप में होती हैं उसी रूप में, जैसे ही उन्होंने सुना कि नंद घर आनंद भयो तो दौड़ पड़े। पूतना ने सोचा कि अगर इसमें कुछ विशिष्ट देखना है तो अपने को सुंदर बनाना होगा, तो गहनों से सज धज करके, मायावी थी, माया के प्रभाव से एक सुंदर स्त्री के रूप में गोपियों की पंक्ति में खड़ी हो जाती है। अब जैसे गांव में होता है ना कि ढेर सारी औरतें खड़ी हों और कोई पढ़ी लिखी लगे या कोई चमक धमक और पूरा जेवरों से लदी हुई अगर कोई आ जाए जो उस गांव की ना हो, तो गांव वाले सोचते हैं कि चलो इसी को पहले चले जाने देते हैं। तो आई तो थी पूतना सबसे बाद में, लेकिन जो भी गोपी देखती है पूतना की ओर, इतने सारे जेवर, लगता है बड़ी आदमी है। तो जैसे यहीं कोई अभी बड़ा आदमी आ जाए तो आप उसको मार्ग दे देंगे, कुर्सी भी दे देंगे अगर मान लो। तो सारी की सारी गोपियां कहती चलो हम तो दर्शन कर लेंगे नंद बाबा के यहाँ, रोज वाले हैं हम लोग। ये लगता है बड़ी दूर से आई है। क्यों री सखी कहां से आई है? पूतना ने कहा बहुत दूर से आई हूं। कहा तो नंद बाबा के आनंद की सूचना दूर तक हो गई है? अरे कहा हाँ पूरे मथुरा तक हो गई है, सबके सब खोज रहे हैं, महाराजा भी मिलना चाहते हैं यहाँ से। गोपी तो सरल है, खुश हो जाती है, अच्छा राजा को भी पता चल गया? कहा हाँ राजा को भी पता चल गया है, उन्होंने ही भेजा है कि जाओ पहले तुम मिल लो, फिर उसके बाद हम भी आएंगे मिलने के लिए। कहा अच्छा तुम्हारा बहुत जरूरी है, जा तू ही आगे मिल ले। तो पूतना को रास्ता मिलता है तो पूतना यशोदा मैया के दरवाजे पे पहुंच जाती है। यशोदा मैया जो ही आता है सबका अचरा से प्रणाम कर रही हैं। अचरा मतलब आंचल से प्रणाम कर रही हैं। हमारे गांव की परंपरा है ना, महिलाएं जब प्रणाम करती हैं तो अपने प्रणाम के साथ साथ अपने साड़ी का पल्लू भी हाथ में लगा लेती हैं, और जब प्रसाद भी ग्रहण करती हैं किसी धार्मिक अनुष्ठान में तो उस आंचल में ही वह प्रसाद लेती हैं। कहा इसका मतलब क्या है? कहा आंचल में प्रसाद लेने का मतलब है कि यह आंचल साक्षी है कि मैंने प्रसाद ग्रहण किया है, यह प्रसाद हमारी रक्षा करेगा।
और आंचल के द्वारा प्रणाम करने का मतलब है कि मैं जिसका प्रणाम कर रही हूं ना, मेरा ये आंचल यानी जो ये मेरा ये जो सिर ढका हुआ है, जो सिंदूर है मेरा, ये सौभाग्य मेरा बना रहे, इसलिए आंचल के साथ लगाता हूं। पूतना को जैसे ही देखा पहचानने का यत्न करती हैं। पूतना ने कहा मैया मुझे पहचान नहीं पाओगी, मैं बहुत दूर से आई हूं। जब से सुना है कि थारे लाल भयो है तो मैया अपने को मैं रोक नहीं पाई और चली आई मिलने के लिए। अरे कहा तुम उसका भी प्रणाम करती हैं यशोदा मैया। यशोदा मैया प्रणाम करती हैं तो पूतना आशीर्वाद देती है। पूतना ने कहा मैया सुना है थारे लाल भयो है, तुम्हें पुत्र हुआ है। हमारे यहां की परंपरा देखिए, यशोदा मैया कहती हैं कि सब तुम्हारे ही आशीर्वाद का है। ये जो लाल हुआ है तो तुम्हारे ही आशीर्वाद का है। पूतना ने कहा मैया मैंने सोचा थोड़ा सा और आशीर्वाद दे दूं, इसीलिए मिलने के चली आई। लेकिन एक बात बताऊं, अभी अभी लाला सोया हुआ है, तो अगर लाला को खिलाना है मिलना है तो कल आना। पूतना ने कहा मैया बहुत दूर से आई हूं, अब पता नहीं कल क्या हो जाएगा। संसार में जो कल आना लोग कहते हैं ना, तो इसका मतलब वो कल पर विजय प्राप्त कर चुके हैं, काल उनके अधीन है। क्षणार्धम अपि न जानाति विधाता किम करिष्यति। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, 2 मिनट में पता नहीं क्या हो जाए, कौन जानता है। इसलिए मैया अब मैं आई हूं तो आज ही दर्शन करके जाऊंगी। यशोदा मैया ने कहा देख गोपी, बात तुम्हारी सही है, लेकिन अभी अभी सोया है। दिन भर तो गोपियां आई हुई थी, उसको हिला डुला करके किसी ने सोने ही नहीं दिया, अभी अभी सोया है। पूतना ने कहा मैया अगर अभी अभी सोया है ना तो मैं उसको जगाऊंगी नहीं, लेकिन एक बार दर्शन तो कर लेने दो। यशोदा ने कहा बावरी हुई है क्या, दर्शन करना है तो जाके कर लेना दर्शन, अपना ही घर समझ इसे। इतनी सरलता है, इतनी सरल है यशोदा मैया। यशोदा शब्द पर विचार करिए। यशम ददाति इति यशोदा, नंदयत यानंदयत यश आनंद। जो दूसरों को काम अपने करे और दूसरों को यश प्रदान करे, उसी को भगवान की प्राप्ति होती है। इसे अपना ही घर समझ, तो पूतना ने अपना ही घर समझ लिया। ठमकती हुई वहां पहुंच जाती है जहां कन्हैया को मैया ने सुलाया है। देख रही है पूतना, आंखों को बंद किए हुए कन्हैया पालने में सोते हुए। अब यहां पूतना है और कन्हैया है। पूतना ने कहा क्यों रे, मेरे स्वामी का वध करने आया है, और अब तो मुझको देख करके तेरी सिट्टी पुट्टी गुम हो गई। आंखों को बंद करके मुझे पता चल गया कि तू मुझसे बहुत डर रहा है, लेकिन घबरा मत, मैं अब तुम्हारा डर दूर करने के लिए आई हूं। परमात्मा ने मन ही मन कहा डरता तो मैं अपने बाप से भी नहीं हूं, लेकिन अभी लीलाकार हूं, लीला करने आया हूं, इसलिए आंखें बंद करके ये देख रहा हूं कि घोर से घोर पापी होने के बाद भी तू किस पुण्य से मेरे सामने चली आई है। पूतना ने कहा मैं ऐसे थोड़े ना आई हूं, मैं तो तुझे दूध पिलाने के लिए आई हूं। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को बताते हैं ये पूतना भी ना
भाव रखती है मारने का और उपक्रम करती है दूध पिलाने का। संसार में ऐसा होता है क्या कि हम किसी को मारना चाहें और दूध पिला करके मारें हैं? लेकिन धन्य हो पूतना। कहा पूतना शब्द पर विचार करिए। पूतना, पूत माने होता है पवित्र, और ना लग गया जो पवित्र न हो, जिसका हृदय पवित्र न हो उसे पूतना कहते हैं। पूतम नास्ति यह स पूतना, जिसका हृदय पवित्र नहीं है ईश्वर को प्राप्त करने के बाद भी ईश्वर के साथ रमण नहीं कर पाता है। साक्षात ईश्वर मौजूद है, लेकिन तमह प्रधान बुद्धि रखने वाली पूतना ईश्वर को देखने के बाद भी आनंद की अनुभूति नहीं हुई। कहा नहीं, यह बात नहीं है। पूतना तो दर्शन करने आई है, लेकिन परमात्मा की आंखें बंद हैं। अब तक क्या होता था कि परमात्मा की आंखें खुली हुई होती हैं, जीव जाता है तो परमात्मा के सामने जाकर के अपनी आंखें बंद कर लेता है। लेकिन यहां तो जीव जो आया है उसको देख करके परमात्मा ने ही अपनी आंखें बंद कर लिया। कहा नहीं, यह बात नहीं है। परमात्मा आंखें बंद करके अब विचार कर रहे हैं कि दूध पिलाने आई है तो इसको किस लोक में भेजा जाए, है ना। जन्म लिया तो माता ने कहा भागो भागो भागो, जल्दी लेके भागो, तो वहां दूध पीने का अवसर नहीं मिला। और यहां भी आए तो दिन भर गोपियां ही खिलाती रह गई, यशोदा मैया को भी दूध नहीं उतरा कर पिलाते हैं। अब ये जो तीसरकी वाली आई है दूध पिलाने के लिए, तो ये जब पिलाने का उपक्रम करेगी तो इसको छोड़ेंगे नहीं, जम करके पिएंगे। क्योंकि यहां इतना भूसा है जब, तो पता नहीं दोबारा पीने की स्थिति बनेगी कि नहीं बनेगी। तो पूतना ने सोचा चलो जगह रहता तो दिक्कत होती, अपनी गोद में उठाया। और गोद में उठा करके पूतना ने अपना दूध पिलाना शुरू किया। और जैसे ही कन्हैया को दूध पिलाना शुरू किया तो अपने नन्हे नन्हे हाथों से कन्हैया ने भी उसके स्तनों को पकड़ करके, जैसे छोटे बच्चे दूध पीते हैं ना, जम करके दूध पीना प्रारंभ कर दिया। अब जम करके जब कन्हैया ने दूध पीना प्रारंभ कर दिया तो क्षण मात्र में पूतना को लगता है कि तो मेरा प्राण ही पीने वाला है। अरे क्या कर रहा है, इस तरह से भी कोई दूध पीता है क्या? कन्हैया ने कहा मैया मुझसे काहे को पूछती हो, इस तरह से भी कोई दूध पिलाता है क्या? हैं? कहा रे इस तरह से पिएगा तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। कन्हैया ने कहा तू भी तो मेरा प्राण लेने के लिए आई थी ना, तो इसमें मेरा कौन सा दोष? प्राण लेने के लिए आई है और तेरे प्राण निकल जाए तो मेरा कोई अपराध नहीं, मेरा कोई दोष नहीं। जैसे ही कन्हैया ने दूध पीना प्रारंभ किया तो पूतना को बड़ी ही छटपटाहट होती है। सा मुंच मुंचा लमिति प्रभासिड़ी। अरे छोड़ छोड़, कन्हैया ने कहा यही तो नहीं सीखा। पहले तो पकड़ता नहीं हूं, लेकिन जब पकड़ लेता हूं तो छोड़ता भी नहीं हूं। पूतना ने कहा कि ऐसे तो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। कन्हैया ने कहा निकल ही जाए तो अच्छा है, कम से कम दूसरे वाले के प्राण तो बच जाएंगे। अगर तुझे छोड़ दूंगा तो फिर तू जाकर के किसी का प्राण हर लेगी। हर कोई मुस्सा नहीं होता है, इसलिए तुझको तो जब तक मुक्ति प्रदान नहीं कर देता तब तक तुझको छोड़ने वाला नहीं। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा हुआ है, उसने अपना असली रूप प्रकट कर दिया 6 योजन की। अरे तू समझ रहा है
मैं कोई माँ नहीं हूं, मैं राक्षसी हूं, राक्षसी कंस की दासी हूं। भगवान ने कहा मैं भी कोई बालक ओलक नहीं हूं, मैं भी वैकुंठाधीश हूं। पूतना ने कहा पहचानने में गलती हो गई। भगवान ने कहा मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। अब आई है, तूने दूध पिलाया है तो उसका लाभ तो मिलेगा। लेभे गतिम धा त्रिचितां ततोन्यम कम वादयालुम सरलम व्रजेमा। भगवान ने उसको भी वही गति प्रदान किया जो यशोदा मैया को प्रदान किया। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा हुआ है। कोई भेद नहीं किया भगवान ने। उपक्रम तो किया, तामसिक प्रधान है, तमा प्रधान वाली है, तो उसके अनुसार इसने आचरण किया। 6 योजन की पूतना जब प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, गिरती है, तो कितने सारे पेड़ घर सबको तहस नहस कर देती है। आज के प्रसंग को यहीं विराम देते हुए कल हम भगवान की बाल लीलाओं से विवाह तक की यात्रा करेंगे। और आइए अब भगवान के मधुर नाम का स्मरण करते हुए हम आज आरती करें और आज के कथा पर्व को विराम प्रदान करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल 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 हरि बोल, हरि बोल 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 हरि बोल, हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आरती के लिए सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। इसके बाद नीचे उतार दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद इसे लेकर के नीचे वहीं से करिएगा, इनको करा दीजिए। श्री भागवत भगवान की है आरती, को पाप
से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जगत मंगल की आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन मुनि, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, सुख करनी ये दुख हरनी। श्रीमद सूतन की आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ को सद्मार्ग बताने वाला, नीक बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से,
पापियों को पाप से श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। कर्पूर गौर करुणावतार संसार सारं पूज्यं सदा वसन्तं हृदयारण्ये भवं भवानी सहितं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव। हरे राम राम हरे हरे गाइए। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद श्री राधे 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 श्री राधे। गाइए। राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण